भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके साथ देगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई नहीं याद रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, पर व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदल जाता है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। 1. आनंद में वचन मत दीजिए। 2. क्रोध में उत्तर मत दीजिए। 3. दुख में निर्णय मत लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार में डूबे हुए इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बात। श्रीमद् भगवद गीता उपदेश उन लोगों की सफलता निकट भविष्य में सुरक्षित है जो स्वर अनुशासित और सुधार के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मनुष्य दूसरों का दुख और कष्ट समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर स्वयं हर लेते हैं। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। वक्त निकालकर मुझे पढ़ लिया करो, मैं भगवत गीता हूँ। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं, उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश। नंबर 1, निर्बल का साथ दो। कमजोर व निर्बल का सहारा बनो। निर्धन बाल सखा सुदामा हो या षड्यंत्र का शिकार पांडव, श्री कृष्ण ने सदा निर्बलों का साथ दिया और उन्हें मुसीबत से उबारा। नंबर 2, अन्याय का प्रतिकार करो। अन्याय का सदा विरोध होना चाहिए। श्री कृष्ण की शांति प्रियता कायर की नहीं बल्कि एक वीर की थी। उन्होंने अन्याय कभी स्वीकार नहीं किया। शांतिप्रिय होने के बावजूद शत्रु अगर गलत है तो उसके शमन में पीछे नहीं हटें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, न कि फल की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अधिकार कर्म पर ही है, कर्म के फल पर नहीं।
अगर आप सच्चे मन से अपना कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर इसका फल जरूर देंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम होते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है।